उनके पास कुरान की आयतें तिलावत की जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है। वजिलत कुलूबुहुम, उनका दिल हिलने लगता है। सफेद दाढ़ी वाले को अजाब देने में मुझे हया आती है। मौला मेरी सफेद दाढ़ी को देखकर मुझे माफ कर देना। बोलने की आवाज तो छोड़े, चलने की आवाज भी वो कब्र में सुनता है। हर चीज, जिंदों के कानों से ज्यादा कान उसके तेज। ने फरमाया इन्ना दग़तल क़ब्र हक़्क़ुन, कब्र का झटका देना हक है, हर एक के साथ होगा। हर एक के साथ। कितने बाजार करोगे, कितने साल भर तो बाजार खुला है। क्या ये तरावी फिर रमजान के बाद मिलने वाली है? इंटरनेट सिर्फ गाने सुनने के लिए नहीं, कुरान सीखने के भी वहां जरिए मौजूद है। 100%। पूरे पूरे आलिम बनने के मदरसे चल रहे हैं ऑनलाइन। मुफ्ती सलमान अजहरी, जी हाँ दोस्तों, वही मुफ्ती सलमान अजहरी जिन पर सरकार की पेनी नजर होती है। उनके बयानों पर, उनके प्रोग्राम्स पर आप लोगों को ये जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि उन पर सरकारी अटैक कई बार हो चुके हैं। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं भी बहुत अच्छा हूं आप लोगों की दुआएं और अल्लाह ताला की मेहरबानी से। दोस्तों मैं हूं शाहनवाज अहमद इंडिया से। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करेंगे वो वीडियो आफ्ताब गाइड इस्लाम चैनल से ली गई है। आप लोग भैया के चैनल पर विजिट करें और उन्हें भी सपोर्ट करें, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं और साथ में हमें भी। वीडियो का टाइटल है कब्र में मुर्दा क्या क्या सुन सकता है। जी हाँ दोस्तों, मौलाना साहब की जो भी बयान होती है ना, वो बहुत ही ऑथेंटिक होती है और इसीलिए जो है मौलाना साहब का क्रेज लोगों के सर चढ़कर बोलता है। मौलाना साहब के प्रति लोगों के अंदर जो दीवानगी है ना, उनकी जो फैन फॉलोइंग है ना, उसे देखकर तो बहुत से लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। अब वो इंसान हो या कोई पार्टी, डर तो सबको लगता है। इसी वजह से मुफ्ती साहब के एक बयान को लेकर उन्हें जेल जाना पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, ये हकीकत है। मुफ्ती साहब के किसी शायरी को लेकर किसी अंधभक्त को लगा कि ये शायरी उसी के लिए बोल रहे हैं, तो बस उसने जाकर कंप्लेन कर दिया। और आप लोगों को तो पता ही है हमारे भारत की पुलिस कितनी सशक्त और ईमानदार है, और बस पुलिस ने ना आओ देखा ना ताओ मौलाना साहब को गिरफ्तार कर लिया। क्या आप लोगों को पता है मौलाना साहब की गिरफ्तारी इतनी जल्दी क्यों हो गई? क्योंकि मौलाना साहब एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं, वरना आज तो कितने धर्मगुरु सीधे दूसरे धर्म को टारगेट करते हैं। और उनकी गिरफ्तारी तो दूर, पुलिस में उन्हें नोटिस देने की भी हिम्मत नहीं है। और अगर मौलाना की गिरफ्तारी में देर हो जाती तो शायद पुलिस महकमे को भी ऊपर से फटकार पड़ना तय था। तो बस मौलाना फिर जेल से रिलीज होने के बाद लोगों को अवेयर करना शुरू कर दिया, या वो दीन के लिए हो या वो दुनिया के लिए। तो आइए हम पहले उनकी ये वीडियो देखते हैं, फिर बाकी बातें वीडियो के लास्ट में करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, बहुत जरूरी है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। कुरान पाक पढ़ते वक्त तुम्हारे अंदर रिक्कत तारी हो तो समझ लेना ईमान भर गया है। कुरान की ये सिफत बताई गई, वहीदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। ये कौन लोग हैं? जो अल्लाह तबारक व तआला के परहेजगार बंदे कौन होते हैं, उनके बारे में अल्लाह फरमा रहा है कि जब उनके पास कुरान की आयतें तिलावत की जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है। वजिलत कुलूबुहुम, उनका दिल हिलने लगता है शौक से अल्लाह की बारगाह में। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह मगरिब की नमाज के लिए हाजिर हुए। सिर्फ कारी कुरान ने इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा ये सूरह पढ़ी, इतना रोने लग गए, इतना रोने लग गए। उसमें क़यामत का जिक्र है कि याद करो किस चीज़ को? जब ज़मीन हिला दी जाएगी, वाख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, और ज़मीन के अंदर की सारी बोझल चीज़ें निकाल दी जाएंगी बाहर, ज़मीन सब उगल देगी। और सूरह क़ारिआ में अल्लाह ने फरमाया यौम यकूनुन नासु कल फराश, लोग उस दिन पतंगों की तरह होंगे, उड़ रहे होंगे। वो तकूनुल जिबालु कल अहन, और पहाड़ रुई के फाहे होते हैं, रुई के इस तरह पहाड़ जो है हवाओं में उड़ रहे होंगे। पूरे बड़े बड़े पहाड़ रुई के फाहे के तरह उड़ रहे होंगे। अल्लाह ने कुरान पाक में जो क़यामत के तज़किरे फरमाए, इमाम आज़म अबू हनीफा सिर्फ सूरह ज़िलज़ाल पढ़ते रह गए। इशा का वक्त आया, इशा पढ़ी, फिर खड़े हो गए, सिर्फ यही इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, इसी में रह गए। इतना रोते थे, इतना रोते कि उनकी दाढ़ी से आंसुओं का पानी टप 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 गिरने लगा मस्जिद के अंदर। आपकी उम्र उस वक्त करीब 70 साल की है, करीब 70 साल की। मैं बताता हूँ, जिस इमाम आज़म ने 4000 ख़त्मे कुरान किए हैं, 5 लाख हदीसें उन्हें याद हैं, 1000 से ज्यादा बड़े बड़े मुहद्दिस शागिर्द पैदा किए,
और लाखों मसाइल का हल बयान कर दिया। उम्मत पर इतना बड़ा एहसान है। वो इमाम आजम एक सूरा पढ़ करके रात के वक्त क्या कह रहे हैं जानते हैं? उनके एक शागिर्द हैं मुसइर, वो कहते हैं मैं रात के वक्त जाकर देखा मेरे उस्ताद अभी तक खड़े, मगरिब में जो गए थे अभी तक खड़े। आधी रात गुजर गई तो वो दरवाजा खोलकर पीछे खड़े हुए तो इमाम आजम हाथ फैलाकर यूं रो रहे थे अल्लाह की बारगाह में, क्या है मौला, कयामत के दिन अगर अबू हनीफा की बख्शिश हो गई तो ताज्जुब की बात है, वरना मुझ जैसा आदमी बख्शे जाने के काबिल नहीं। इमाम आजम कह रहे हैं मेरी बख्शिश हो गई तो ताज्जुब की बात है। इस्लाम के चौथे इमाम हैं। 4000 खत्म कुरान किए हों और फिर यूं कहते हैं मौला मेरे पास बख्शे जाने के लायक कुछ है नहीं सिवाय सफेद दाढ़ी के, और तूने फरमाया है कि सफेद दाढ़ी वाले को अजाब देने में मुझे हया आती है, मौला मेरी सफेद दाढ़ी को देखकर मुझे माफ कर देना। ये कुरान में मह होने वालों का अंदाज है। और हमारे यहाँ बरसों हो जाते हैं हम खौफ इलाही से न रोते हैं न ही हमारे जिस्म हिलते हैं। हमें किस चीज़ का गुरूर है? हमें किस चीज़ से इतराव है? क्या है हमारे पास? दुनिया के जो सबसे अच्छे लोग थे वो सहाबा थे। एक बार वो जोर से हंस रहे थे तो मेरे आका ने सिर्फ उनको इतनी बात पर पूछा क्या तुम सबों ने क़यामत की तैयारी कर ली? तो इतनी जोर से हंसते किस बात पर हो? सहाबा हंसना बंद कर दी है। और हमारे हाल ये है न वजू ढंग का है, न क़िरात ढंग की है, न नमाजें हो पाई हैं, कुछ ना होकर के भी हमारा सीना चौड़ा करके हम जमीन पर घूम रहे हैं। अल्लाह के खौफ से लरस जाओ। और कुरान अजीम की तिलावत जो बंदा करता है कसरत से, अल्लाह ताला का वो ऐसा महबूब होता है, ऐसा महबूब कि आप देखना मौत के वक्त भी उसके चेहरे पर नूर तारी हो जाता है। हाँ, उसके लबों पर मुस्कुराहट होगी। कुरान कसरत से पढ़ने वाले की रूह आसानी से निकाली जाती है। इमाम अहमद बिन हम्बल बड़े इमाम हैं, फरमाते हैं नज़ा क्या वक्त था इनके, और इस वक्त से कोई बाहर आता नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे मौत के मुंह से निकाले। बेशक बेशक बेशक। उनके साथ ऐसा हुआ कि करीब मौत का वक्त आ गया और सांस जो है फड़कने लग गई, हल्की हल्की हो गई, लगता कि अब रूह निकलेगी, तब रूह निकलेगी। उसी असना में वो कहते हैं कि शैतान करीब आ गया, शिद्दत की प्यास लगी थी। और शैतान, किसकी बात कर रहा हूँ? इमाम अहमद बिन हम्बल। शिद्दत की प्यास लगी थी और वो पानी लेकर करीब आया और बार बार मुझे अपनी तरफ बुलाता था, क्योंकि पानी के लिए आदमी कहीं पर भी चला जाए। वो कहते हैं कि मुझे अंदाजा था कि ये इब्लीस है, मुझे बहका रहा है, लेकिन पानी की ख्वाहिश भी है। और उसके बाद वो आपसे बहस करने लगा कुछ मामलात पर, मौत के करीब, जबकि बोलने की ताकत भी नहीं। तो अचानक एक खूबसूरत नौजवान आया, उसने घोंसे मार मार करके शैतान को भगा दिया। शैतान भाग गया, डर करके भागा। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं मुझे सुकून हुआ, कम से कम उसकी शरारतों से बच गया। बच गए। वो नौजवान इतना हसीन था, बहुत खूबसूरत था। मैंने उससे पूछा कि मैंने तुझे जिंदगी में कभी देखा नहीं, तू कौन है? वो नौजवान कहता है अहमद बिन हम्बल, मैं सूरह यासीन हूँ। सूरह यासीन तुम रोजाना तिलावत करते थे, अल्लाह ने मुझे आज ये शक्ल दी और इस इब्लीस को मैंने मारकर भगाया कि तुम्हारी नज़ा में वो तुम्हें गुमराह ना कर सके। बहरहाल ये कैफियत उनकी ख़त्म हुई, आपने ये बयान किया। फिर बाद में दोबारा आप शायद नज़ा के आलम में गए और इंतकाल हुआ। लेकिन मेरे अजीज़ों, अंदाज़ा करो, इतने बड़े इमाम जिनका हाल ये है कि लाखों हदीसों के वो हाफिज़ हैं, उनके साथ इब्लीस आखिर वक्त में ऐसे शिद्दत से गुमराह करने की कोशिश करता है, तो हमारा और तुम्हारा क्या हाल होगा? अगर कोई चीज़ उस वक्त बचाएगी तो ये अल्लाह का कलाम। यहाँ तक कि जब कब्र में दफन करके लोग चले जाते हैं तो कब्र के हालात बहुत सख्त हैं। कब्र बड़ी छोटी है, हम खुद ही खोदते हैं, जानते हैं कितनी कब्र होती है। अपने मुर्दों को आप दफना करके आते हैं, इतनी होती है कि करवट भी नहीं ले पाता मुर्दा, और वो भी उसको इतना टाइट करके नीचे पत्थर या ईंट, ये ढेले सब रख करके किबले की तरफ करके उसको बंद करके आ जाते हैं। पता है किस कदर घबराहट होती है, बहुत घबराहट होती है।
ये मत समझना कि मुर्दे को अब कुछ पता नहीं चलता। कुछ यहाँ पता तक नहीं कि चलता। हदीस में है तुम्हारे चलने के चप्पलों की आवाज तक वो मुर्दा सुनता है। बोलने की आवाज तो छोड़े, चलने की आवाज भी वो कब्र में सुनता है। Hey there. हर चीज Subscribe to my जिंदों के channel. कानों से ज्यादा And also कान press उसके this bell तेज icon. सुनाई देता है उसको। और जब लोग छोड़ करके जा रहे होते हैं वो इस कदर घबराहट का शिकार होता है कि इस तंग व तारीक कोठरी में पहली बार उसको डाला गया है। जिंदगी भर कभी इतने छोटे गड्ढे में नहीं सोया। हाँ, अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, रिश्तेदारों को भी कहा है कि दफनाने के बाद थोड़ी देर बैठ जाओ कब्र के पास कि उसकी घबराहट कम हो। कम। लेकिन कौन बैठता कौन है? सबको अपनी जल्दी है। अजीज लोग भी नहीं बैठते, निकल आते हैं। भाई हों, बाप हों, बेटे हों, सब निकल करके आ जाते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन उस अंधेरी कब्र में जब लोग कब्रस्तान से आ जाते हैं, अजीब व गरीब आवाज़ें मुर्दे को सुनाई देने लगती हैं। ज़मीन हिलने लगती है और दोनों जानिब से दबाती है ज़मीन। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना दग़ततल क़ब्र हक़्क़ुन, कब्र का झटका देना हक है, हर एक के साथ होगा। अरे किस सहाबी रसूल साद बिन मुआज़ के बारे में हुजूर ने फरमाया, उनको कब्र दबा रही थी। कब्र सबको दबाएगी, लेकिन कुछ को ऐसे दबाएगी कि उनकी हड्डी पसलियां अलग हो जाएं, और कुछ को मोहब्बत से दबाएगी। लेकिन फरमाया कि कब्र जो है उस वक्त अंधेरी और फिर अजीब व गरीब आवाज़ें, तन्हाई अलग, कोई नहीं है करीब, कोई नहीं है। उस वक्त कुछ लोगों की कब्र में ऐसा है कि अचानक एक नूरानी शक्ल का नौजवान सिराने के पास आकर बैठता है और कहता है, मैं तेरा दोस्त हूँ, तू घबरा मत, मैं तेरी दोस्ती निभाने आया हूँ। मुर्दा पलट करके देखता है, पूछता है, तू कौन है? तो कहता है, मैं अल्लाह का कलाम कुरान पाक, कुरान मुक़द्दस रफ़ीक बनकर, अनीस बनकर कब्र में आता है। मेरे अजीज़ों, इस कुरान से मोहब्बत करो, इस कुरान से मोहब्बत करो। मुझे अफसोस होता है, रमज़ान में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कुरान सुनना नहीं चाहते। उनको साल में एक बार ही तो मौका मिलता है, बिल्कुल। इन मौक़ों को भी गंवा देते हैं। बाज़ारों की जीनत बने रहते। बाज़ार कितने बाज़ार करोगे, कितने, साल भर तो बाज़ार खुला है, क्या ये तरावी फिर रमज़ान के बाद मिलने वाली है? ज़ाया कर देते हैं। एक तो तुम हाफिज़ कुरान हो नहीं, कुरान घर में पढ़ते नहीं, एक हाफिज़ तुम्हारे यहाँ आ गया सुनाने के लिए अल्लाह का कलाम, उसके लिए भी पीछे भाग जा रहे हो। तो गोया कि तुम कुरान के साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हो, बहुत नाइंसाफ। कुरान को पीठ पीछे डाल चुके, उसके हुकूक नहीं अदा करते। घरों में जा करके देखो तो बहुत ऊंचे ताक पर उसको रख दिया है। कुरान पर तो इतनी धूल जमा होती है कि उतनी धूल न फ्रिज पर न टीवी पर। टीवी और फ्रिज और वॉशिंग मशीन तो रोज साफ हो जाते हैं, कुरान पाक पर हाथ भी नहीं लगता। क्यों? कुरान के साथ ये दोहरा सलूक है। यही तो है मेरे अजीजों, दर से कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये ज़माने ने ज़माना न दिखाया होता। शायर ने बहुत अच्छे अंदाज में कहा, दर से कुरान को अगर हमने न भुलाया होता, ये ज़माने ने ज़माना न दिखाया होता। ये सारे हमारे अंदर हैं। उठो, आज भी तुम्हारे पास वक्त है, कुरान को पढ़ो, सीखो। और मैं कहता हूँ, आज के दौर के मुसलमान, सख्त पकड़ होगी तुम्हारी। तुम्हारे पास ये उज़्र भी नहीं है कि अल्लाह की बारगाह में कहेंगे कि मौला पढ़ाने वाला कोई था नहीं, सीखने का कोई जरिया था नहीं। आज तुम्हारे हर एक के हाथ में मोबाइल है, कुरान है, सैकड़ों कारियों की क़िरात है। इंटरनेट सिर्फ गाने सुनने के लिए नहीं, कुरान सीखने के भी वहाँ जरिए मौजूद है। 100%। पूरे पूरे आलिम बनने के मदरसे चल रहे हैं ऑनलाइन, कुरान पढ़ाने वाले पढ़ा रहे हैं। लेकिन अब उज़्र तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। क्या कहोगे? क्या कहोगे कि हमारे यहाँ कोई आलिम नहीं था, कोई हाफिज नहीं था, पढ़ने का मौका नहीं मिला? नहीं, तुम्हारी सख्त पकड़ होगी। तुम्हारे पास सब था, सब था। तुम नहीं चाहते थे कुरान पढ़ना, तुम नहीं चाहते थे। मेरे अजीजों, कुरान की तरफ आ जाओ। दोस्तों, इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला। इस बयान को सुनने के बाद आप भी कहोगे कि मौलाना अजहरी साहब के
लोग यूं ही नहीं दीवाने हैं, वाकई इनकी जुबान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो तासीर बख्शी है जो सीधा लोगों के दिल में उतर जाती है। दोस्तों, इन्होंने अपने बयान में इमाम हजरत अबू हनीफा जो कि इस्लाम के चौथे इमाम गुजरे हैं, उनकी बातें कर रहे थे। वाकई दोस्तों, हैरत तो हो रही है इस वाक्य को सुनकर। मौलाना साहब के जुबान से आप लोगों ने सुना कि इस्लाम के चौथे इमाम अबू हनीफा जिनकी उम्र 70 साल थी, एक सूरत को पढ़कर इतना रो रहे थे जो कि 4000 कुरान मुकम्मल किए हुए हैं। उन्हें लाखों हदीस याद है, हजारों शागिर्द उन्होंने पैदा किया है, न जाने कितने मशाइल हल किए हुए हैं। वो अपनी बख्शिश के लिए इस कदर अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने रो रहे थे, तो जरा सोचो हमारा क्या होगा। हम लोग उन लोगों के सामने राई दाने के बराबर भी नहीं है। मगरिब के वक्त वो मस्जिद में गए और रात 12 बजे तक सिर्फ एक सूरत पर रो रो कर बुरा हाल किए हुए थे। फिर भी वो बोल रहे हैं, मौला मेरे पास बख्शे जाने जैसा कुछ भी नहीं है। ये उनके शागिर्द मुशअर का बयान है। कुरान की तिलावत से क्या हासिल होता है, ये तो आप लोग इमाम हजरत हम्बल साहब के वाक़े से ही समझ गए होंगे। मुफ्ती साहब ने जो कब्र का बयान किया वो वाकई दिल को दहला देने वाला है। कब्र में मुर्दों के कान इतने तेज हो जाते हैं कि उन्हें कदमों की आहट, यानी कि ऊपर चलने वाले जो लोग होते हैं उनके कदमों की आहट भी सुनाई देती है। मुर्दे कब्र के अंधेरे से घबराते भी हैं। अक्सर लोगों को ये गुमान होता है कि मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, मगर ये बयान सुनने के बाद उन लोगों की बदगुमानी दूर हो जाएगी। ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि हमने क्या किया है। कब्र का भी बिहेवियर अच्छे और बुरे लोगों के साथ अलग अलग होता है। कब्र किसी को प्यार से भी दबाएगी और किसी को ऐसे दबाएगी कि उसकी हड्डी पसलियां अलग हो जाए। ये बात भी बिल्कुल सही है कि आजकल अक्सर घरों में कुरान अलमारी के शोभे बने हुए हैं। बरसों गुजर जाते हैं, लोग कुरान उठाते तक नहीं। कुरान की फजीलत पूरे बयान में जिस तरह से मौलाना साहब ने की है, ये काबिल तारीफ है। हम तो अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको हक और दीन के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। एक बात और मौलाना ने कही कि आज के मुसलमान तुम्हारी महशर में पकड़ और जबरदस्त होगी, क्योंकि आज तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं होगा कि तुम्हारे पास कोई सिखाने वाला नहीं था, तुम्हें कोई बताने वाला नहीं था, क्योंकि तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है। मोबाइल फोन हर आदमी के हाथ में है। मोबाइल सिर्फ टाइम पास या गाना सुनने के लिए नहीं है, ऑनलाइन कुरान की भी पढ़ाई हो रही है। अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है। क्या कहोगे, तुम्हारे पास कोई आलिम नहीं था, कोई हाफिज नहीं था, तुम्हारे पास सब था, बस तुम नहीं चाहते थे। बहुत सही और बहुत जबरदस्त बात कही है दोस्त। इन्होंने अपने बयान में जो कुछ भी कहा है वो 100% सही है। मुसलमानों, कुरान की तरफ आ जाओ, अपनी आखिरत को बचा लो। इस वीडियो पर आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स में अपनी प्यारी सी राय जरूर दीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो इस चैनल पर उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाए। चलिए इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे इसी तरह की एक बेहतरीन सी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।